हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंबई की कहानी। मुंबई, जब आप सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? लोकल ट्रेन, दौड़ते भागते लोग, एक कटिंग चाय। वेल, इस चाय के आसपास जिंदगियां बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है मॉडर्न डब मुंबई में। और जो कहानी है कटिंग चाय, उसकी पूरी टीम मेरे साथ है। नुपुर अस्थाना जिन्होंने इसे बनाया है, और खूबसूरत चित्रांगदा, मैं इनकी क्या तारीफ़ करूं, इनकी तारीफ़ तो पूरा देश करता है। एंड एवरग्रीन एक्टर जिनको देखते ही आपके दिमाग में वही मुंबई की जो सर्किट वाली लाइन घूमेगी, अरशद वारसी इज हियर, हु कैन एक्सप्लेन मुंबई। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुंबई। तो अरशद, आपसे ही शुरू करता हूँ। तो सर्किट ने जो मुंबई भाषा को देश भर तक पहुँचाया, मॉडर्न डब मुंबई में सुना है मुंबई की एक ऐसी कहानी आप कह रहे हैं जो लोग बहुत कनेक्ट करने वाले हैं। 100% बहुत 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 ज़्यादा। एक तो इसके अंदर वो जो जो आई थिंक खूबसूरत तो नहीं कहूँगा, बिकॉज बम्बई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक छाप छोड़ जाती हैं। तो इसमें वो बातें हैं, इसमें वो कटिंग चाय है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से वो लोकल ट्रेन है जो बहुत फेमस है। कई चीज़ें इस तरह की एक माहौल है जो जिसका मैं बहुत क्या कहते हैं वाकिफ़ हूँ, जिससे जो मैं अच्छी तरह से मैं देख चुका हूँ। वो सारी बातें हैं इस फिल्म के अंदर। तो आई थिंक वही है, और क्या चाहिए। तो चित्रांगदा, आप दिल्ली से मुंबई आए तो ये आपकी एक कर्म भूमि है, तो ये जन्मभूमि तो दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर जो मुंबई जब एक आउटसाइडर आता है ना, तो एक अलग नज़रिया फॉर्म करता है। मैं भी बाहर से मुंबई आया, एंड तो क्या चीज़ें जब आप आई थी मुंबई की आपने देखी, और कितने सालों में आप कितनी मुंबई वाली बन गई हैं? जैसे कहते हैं कि अगर आप एक बार मुंबई आओगे तो आप यहीं के हो जाओगे। लाइक वो एक्चुअली आपको अपने में आप समा ले। क्या वो सर लाइन, दिस डायलॉग राइट इन अ फिल्म मुंबई आल्सो, आपको अपने में समा देती है। हाँ अपना लेती है समथिंग, या लाइक मतलब बट दैट इज़ सो ट्रू। मतलब बहुत ही क्लीशे लाइन है, लेकिन मुझको भी जब से मैं यहाँ आना शुरू किया, मतलब काम के लिए, एक एंड आई कीप रिपीटिंग दिस वर्ड एनर्जी एनर्जी, पर एक कुछ है, एक वो जो माहौल है, एक वो जो एक फीलिंग है, एक वाइब है यहाँ पे लोगों की, बहुत अलग है दिल्ली से। और वो आप तभी समझ सकते हैं अगर आप मुंबई के नहीं हैं, अगर आप बाहर से आते हैं यहाँ पर या काम करते हैं। सो वो इज़ समथिंग दैट यू रियली मिस अगर आप वापस जाके दिल्ली काम करें या कहीं और। सो फॉर मी व्हेन आई कम टू, जैसे आपने कहा ये मेरी कर्म भूमि है, तो जब मैं यहाँ आती हूँ दैट इज़ द वन थिंग दैट आई ऑलवेज मिस अगर मैं कहीं भी और काम करती हूँ, किसी भी और शहर में। दिल्ली, बॉम्बे इज़ बॉम्बे, मतलब इसको आप यू कांट रिप्लेस। आई नो होल लॉट ऑफ बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जामिया से सीख के आए हैं और वगैरह वगैरह, बम्बई आए हैं और कोई वापस नहीं गया। कोई वापस या वो जाने नहीं देते। इट्स लाइक बॉम्बे आपको क्या बात देखा, हाँ। कोई नहीं गया वापस। ये भी एग्जाम्पल है, आप भी मुंबई से बाहर से आए और आपने सिटी को अपना लिया या सिटी ने आपको अपना लिया। तो वही कुछ मिजाज आर्टिंग मॉडल अब मुंबई प्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली आप मुंबई का कौन सा पहलू? आई हर्ड इसमें एक मैरिड कपल है, एंड व्हाट्स हैपनिंग? So it's about a couple in their, with 2 kids. और उसमें एक एक यूनिवर्सल कहानी है कि मतलब जब आप इतने साल हो जाते हैं शादी के, 15 साल 14 साल, तब आपका जो यू गेट स्टक इन अ रट कि जो रोल्स डिफाइंड हैं कि अच्छा मैं घर का काम करती हूँ और हस्बैंड बाहर जाके काम करता है, एंड देन एज एन एस्पायरिंग नॉवलिस्ट उसकी जो एक एम्बिशन थी जो रियलाइज़ नहीं हुई अभी तक, तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो गुस्सा है अंदर का, वो जो उभर के आता है, और एक मोमेंटस डे पे एंड हाउ शी काइंड ऑफ थिंक्स अबाउट इट ऑल, और उसको लगता है कि यार मैं ये भी तो कर सकती थी, मैं ये बन सकती थी अगर मैंने ये ना किया होता, वो ना किया होता। तो ये वो उसके दिमाग में जो चल रहा है, और उसकी और इनके कैरेक्टर की जो रिलेशनशिप है अपने पति के साथ, इन दोनों के बीच में जो इनकी जो हिस्ट्री है, जो एक नज़रिया एक दूसरे को देखने का, वो जो परसेप्शन है वो कैसे चेंज होता है, किस तरीके से वो अपनी मैरिज को देखती है। तो इट्स रियली अबाउट दैट। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, बस इसमें कुछ लेयर्स हैं जो इसको काफ़ी डेप्थ दे देते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हर कोई जो सिंपल रिग्रेट्स जो होते हैं आपके छोटे छोटे, जो धीरे धीरे इकट्ठे होकर वो इतना समटाइम्स इट जस्ट कम्स आउट दैट वन डे। Yeah, and I think that's the beauty of modern love.
यू नो अगर जो अमेरिकन फ्रेंचाइज भी देखो और यहाँ की जो कहानियाँ भी देखो, इट्स नॉट लाइक वन बिग इंसिडेंट जो किसी की लाइफ में होता है. इट्स ये जो एवरीडे जो एक जो रिलेशनशिप्स में होता है, यू नो, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज सब ये सबकी कहानी है, यू नो. सो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट्स यूनिक अबाउट द एंटायर मॉडर्न लव फ्रेंचाइज. मैं saying ना कि एक बार जो भी देखेगा यानी वो एक बार तो ये ज़रूर कहेगा कि मेरे साथ हुआ आई है. थिंक सो. हम कभी तो सोचते हैं यार काश मैंने अगर ये किया होता तो कैसी होती मेरी ज़िंदगी. सो इट हैज़ दैट फीलिंग इन इट. अच्छा, वक्त के साथ मुझे याद है पहली बार आपको मैंने पर्दे पर तेरे मेरे सपने में देखा था. यू हैड अ लॉन्ग जर्नी. कहीं ना कहीं सिनेमा बदला है, कहानियाँ कहने का नज़रिया भी था. तो हाउ यू सी कि मतलब कैसे देखते हैं आपकी फिल्म मेकिंग, कहानी कहने का तरीका कितना बदला है? व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द स्टोरीज दैट्स बीन हैपनिंग सिंस 90s एंड Oh boy. 2000s एंड नाउ दिस न्यू मिलेनियम? आई थिंक बहुत फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क. आई थिंक टेक्नोलॉजी से लेके कहानियाँ किस तरह की लिखी जा रही हैं, परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग कैसी होती है, हर जगह पे चेंजेस आए हैं. हर चीज़ बदल गई है, एडिट पैटर्न बदल गया है, सब कुछ बदल गया है. दैट्स अ फैक्ट. टुडे वी एक्चुअली आई वाज जस्ट सेइंग, आई सेड वी ग्रेजुअली वी एक्चुअली मूविंग इनटू अ स्पेस जहाँ पे एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक किस्म के एक्टर हैं और थिएटर्स हैं जहाँ पे एक किस्म के एक्टर हैं. टुडे द रीज़न आई फील कि ये जो साउथ की पिक्चरें चलती हैं इज़ प्योरली बिकॉज पीपल गो टू द सिनेमा फॉर एंटरटेनमेंट. आई फील लाइक दैट. एंड ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, दिस इज़ अ वर्ल्ड ओवर थिंग. We have Avengers that do well, and we have Madison Over County that doesn't make as much money as an Avenger does, which invariably is a much far better film than that. So there are segregations happened. पहले एक आर्ट फिल्म और एक कमर्शियल फिल्म सेम थिएटर में सब कुछ सेम होता था, बस खाली ये था ये वो है ये है. तो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म ही बदल गया है. So my judgment says that theaters will see more of films that has nothing to do with reality, and OTT will have content that has got a lot to do with reality. I think ये एक बड़ा difference है. तो अगर आप if you are one of those actors who can pull off a cinema and the OTT, good for you. You have two doors open, and if you're just a commercial thing, then you've got that, and if you're just a serious actor, you've got this. Everybody has something. जी. अच्छा, when you started off, आपका बड़ा unconventional debut था, हज़ारों ख्वाहिशें आती. We were like, मतलब you changed that, you know, it was a very unconventional film for a debutant. But somewhere I think that was the beginning of a new cinema when that film came, and the look and the whole presentation. So you think you arrived at the right time, and now everybody's doing that? Yeah, well, no, that wasn't the right time. I think वो film शायद वक्त से बहुत पहले है. Probably that's the reason why even today आज भी लोग अगर उस film को देखते हैं तो relate करते हैं. I mean, I don't think that's a film that's gone out of people's. I mean, it's surprising, you know, because even Pratish, we were talking to Pratish on at the event, and उन्होंने भी यही बोला कि आज तक like people come back and talk about it, which is quite amazing for something which is almost 20 years old, you know. So वो शायद वक्त से थोड़ी पहले आई थी film, but you know, I mean, I don't think I could have asked for anything better. अनुपुर, आपने भी इतना seen the whole change over. नए ज़माने के फिल्म मेकर्स के सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी थ्रेट्स हैं? I mean, how do you see? It's like become easy, it's become more difficult. आई थिंक OTT आने से जो कहानियाँ हम कह रहे हैं, यू नो, दिस लाइक अ बिग बुके ऑफ स्टोरीज वी कैन टेल. पहले होता था कि यू नो एक तो था कि खाली एक तरह की फिल्म्स बन सकती थी क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल थी, तो बड़े स्टार्स चाहिए थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मासी होनी चाहिए, पैन इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर आई मल्टीप्लेक्स की फिल्में. टुडे OTT हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड वॉचिंग, यू नो. आई मीन 3 कमरों में 3 लोग अपने लैपटॉप्स पे देख रहे हैं, अलग अलग जॉनरास, अलग अलग कहानियाँ. सो फॉर अ फिल्म मेकर it's amazing, it's wonderful, you know, because you can challenge yourself better, you know, you can tell all the kinds of stories जो दिमाग में थी वो अब सब बना सकते हो, you know. Chitwangna, was he a prankster? Because इनको आते ही, you know, he has a different energy altogether. That's I'm not a prankster. I just have a sense of humor. Yeah. I don't pull any pranks. yeah. I don't. No pranks. I don't do things that will, what do you call, harm anybody.
He's one of the gentlemen in the industry, I know. I'm genuinely saying that. But how was the experience? So much fun to work with. It is so much fun. Like really, I mean, it is such a relief to have somebody as a co-star who can just like change the energy and be so warm, and you know, it just like helps you perform so much better. And जो हमारे scenes भी हैं वो it's this banter, you know, that husband wife का constant this thing. So उसके लिए जो आपको एक ease चाहिए, comfort, there's a certain chemistry that you need that should just be palpable when you see them, you know, on screen. So yeah, I mean, it You was will just, not. I it don't was think lovely. when you see us acting, वो ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ काम किया. ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, कई फिल्में कर चुके हैं, so there's this Yeah. comfort level है. But Actually, I think Arshad, you know, when the first day you came on set, na, you said, मुझसे जो चाहिए करवा लो, कुछ भी करवा. And that's the first thing that Sarah statement just made all of us feel so easy. I could go up and say anything to him. He was just like so. But I like that atmosphere. That's Yeah. how working atmosphere should be. Exactly. So it was very, very easy to Thank work God with for both of them. I mean, and they just, he kept the jokes going, you know. I mean, he kept both. I always constantly feel that laughing in splits. your work environment must be fun, and you don't have to be a serious person. You know, just because I know a lot of people जो फजूल के इतने सीरियस हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. मेरा जो क्या कहते हैं, जितना मेरा सीरियसनेस है, जो कुछ भी है, वो एक्शन और कट के बीच में होता है. वहाँ पे आई प्ले द कैरेक्टर दैट यू वांट मी टू प्ले. बियॉन्ड दैट यू गॉट टू बी नॉर्मल. यू गॉट टू एंजॉय योर वर्क. Otherwise, it gets tedious and it gets really, it's an uphill battle. It's boring. It It's gets so boring. It's an uphill battle. ये खाने में क्या लेके आते थे? इनके घर पे इतनी बड़ी शेफ हैं, इनका डब्बा आई एम श्योर मस्ट बी इंटरेस्टिंग. मुझे हमें एक दिन नहीं खिलाया घर हमारे यहाँ. मैंने मुझे खुद हाँ एक्चुअली मेरा तो लफड़ा ही है. खाओगे नहीं उस खाने को. हाँ मतलब Please ऐसा आप है. बताइए मेरा क्या समझ में नहीं आता है मेरा चक्कर क्या है. He used to have salad. I like green leaves, yeah. हाँ, इतना salad. I like it was too lots healthy. of greens or with a little bit of fruit. ये सब तुम्हारी मैम फिर किसके लिए बनाती हैं? पता नहीं किसके लिए बनाती है. मेरे लिए तो नहीं बनाती है. तो ये तो खुद आप तो खुद इतनी फिट हैं, तो आप भी इनकी तरह का खाना खाती हैं मतलब. नहीं, ये मुझसे कहीं ये- ज्यादा, हाँ please. मतलब मेरी हालत देखो. जो ऐसा लग रहा है कि ये खाती है वो मैं खाता हूँ, और तुमको जैसे जो लग रहा है मैं खाता हूँ वो ये खाती मैं है. खाती हूँ. I swear, I'm telling you. ये तो बहुत healthy खा रहे हैं. I was पता very नहीं क्यों ऐसा impressed. करता हूँ. Very impressed. मैम आई एम श्योर ऐसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता होगा. Lot of jokes, yeah, lot of jokes. Great fun. Well, मैं काफी भाग दौड़ कर रही Shashi थी paid for station that. पे, so I mean I Yeah. left them, two of them alone a lot We to should kind pay of, for the jokes. you know, Got to have a good setting up working the show. atmosphere. no? Yeah, absolutely. Always. Absolutely. I think the process is as important So as much, the end result yeah. for me now at this stage. I used to in be life. cracking up when I was doing Seher also. It's such a serious film. I used to be, if you ever see, you know, between that, as I said, no, action and cut, उसके पहले का shot देखो, you'll be shocked कि ये कर रहा था, उसके बाद ये किया इसने. But मुझे ऐसा लगता है कि that is a good way to work. You must have a good, happy working environment. Everything becomes easy to do. Yeah. Well, I think it's all about good energies, and I think that's what is happening in Modern Love Mumbai with Arshad, Chitrangada, and Nupur Pam. So, well, we hope that we got an interesting storyline coming up. Thank you so much for talking Thank to you, us, yeah. and all the best. Thank you very much. Thanks.